गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सदिश के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक देखेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, है ना। ये क्वेश्चन प्राय बहुत टाइम पूछा भी जाता है ना, कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से आप क्या समझते हैं। त्रिभुज नियम है, इसीलिए एक त्रिभुज है ना होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाया हूँ OPQ, है ना। इसमें से पहला सदिश वेक्टर ए, मतलब पहला सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है ना। और एक तीसरा सदिश क्या लिया हूँ आर। आप लोग को दिख रहा होगा कि सदिश ए और सदिश बी का जो दिशा है वो एक ही है, लेकिन सदिश आर का जो दिशा है वो ए और बी की क्या है, विपरीत है ना। ए और बी एक डायरेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है फिर ये जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर दूसरे के विपरीत है, ये दोनों जा रहे हैं तो वो आ रहा है ना। तो मैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न मतलब पास पास, है ना। तो यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश आर परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यही सदिशों का योग का त्रिभुज नियम है। ध्यान से देखेंगे कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो पास पास वाली भुजाएं में दो सदिश एक ही दिशा में जाते हैं तो हम लोग का जो तीसरा आप लोग का होगा त्रिभुज की तीसरा भुजा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के विपरीत दिशा में आता है। यही क्या है, त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि ए और बी दोनों का योग जो है किसके बराबर होगा, जो विपरीत दिशा में आ रहा है वेक्टर आर के क्या होता है, बराबर होता है ना। याद रखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है कि जो विपरीत दिशा में आता है वो किसके बराबर आता है, जो एक ही दिशा में जाता है उन दोनों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई त्रिभुज होता, तीनों एक ही दिशा में आते हैं ना, ये जाता फिर ये, तो मैं इसको अगर ये ए रहता ये बी रहता और ये क्या रहता, मान लो कि सी रहता, तो मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 0, है ना। तो यहाँ से सी को उधर लेके जाऊँगा तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, -c हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उधर लेके गया। लेकिन पहले से अगर ये वाला त्रिभुज को देखेंगे तो ये दोनों आ रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, इनके विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी माइनस आर बराबर 0 होता है। तो आर को उधर ले जाऊंगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। याद रखेंगे कि जो विपरीत दिशा में आता है वहाँ पे माइनस का प्रयोग किया जाता है, आप लोग को बता भी चुका हूँ, है ना, विपरीत सदिश का परिभाषा से। नेक्स्ट है आप लोग का, ये तो त्रिभुज का नियम हो गया, है ना। दूसरा है आपका सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों के योग का कौन सा नियम देखना है, समांतर चतुर्भुज का नियम, है ना। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम देखना है हम लोग को। तो इसमें भी आपका समांतर चतुर्भुज आपको बनाना है। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद नाम वही ओ पी, है ना, क्यू और एस दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को परिणामी को क्या देना है, आर देते हैं हमेशा परिणामी को, है ना। पहला वाला ए तो आमने सामने बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये भी ए हो जाएगा, है ना। अगर इसको मैं बी ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो ए जा रहा है बी जा रहा है, लेकिन आर क्या है, उनके विपरीत दिशा में आ रहा है। यहाँ से बी और ए जा रहा है लेकिन आर क्या है, विपरीत दिशा में आ रहा है ना। तो समांतर चतुर्भुज को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यहाँ पे विकर्ण शब्द लेना है क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे जैसे ही विकर्ण लेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुजों में बढ़ रहा है, इन दोनों के लिए भी ये
और इन दोनों के लिए भी है ना। तो यहाँ पे विकर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी दोनों का डिफिनेशन एक जैसा है। और एक बार देखते हैं कि यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा इस प्रकार निरूपित किया जाए कि उनका परिमाण और दिशा एक ही क्रम में प्रदर्शित हो, तो क्या हो जाएगा, उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यही क्या है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है। ठीक, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ये दोनों नियम तो हो गया है ना। इसमें भी सेम होगा, वेक्टर आर बराबर क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी। यहाँ भी आर बराबर ए प्लस बी, यहाँ भी क्या होगा, आर बराबर बी प्लस ए, मतलब कि ए प्लस बी लिख सकता हूँ, है ना। अब हम लोग का एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका बहुत ज़्यादा एमपी है, 5 या 6 नंबर का मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ना। क्वेश्चन ये है कि समांतर चतुर्भुज के परिमाण और दिशा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना है। समांतर चतुर्भुज के परिणामी का परिमाण और दिशा हेतु व्यंजक ज्ञात करना है ना। दो चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हमको केवल समांतर चतुर्भुज का ही पूछता है, ध्यान देंगे, है ना, त्रिभुज का नहीं पूछता है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज, पहले का डायग्राम ही खींचा हूँ, ओ पी क्यू एस। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मैं यहाँ पे एक लंब खींच लिया, ओ से एक लंब खींचा यहाँ पे, है ना, क्यू टी, और यहाँ से मैं इस भुजा को आगे बढ़ा दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक लंब खींचा गया है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो उस एंगल को थीटा माना हूँ, और यहाँ पे जो मूल बिंदु ओ से एंगल बनेगा इस लंब पर, उसको क्या मान लिया हूँ, अल्फा माना हूँ। इतना डिफरेंस है ना। कभी भी चित्र बनाएंगे तो नीचे नाम लिखना भूलना नहीं है आपको। चित्र क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम नीचे लिखना जरूरी है आप लोग का, है ना। इसमें दो काम करेंगे। सबसे पहला क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ, ये क्यू है ना, ये टी है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो ओ और क्यू क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, तो क्यू टू क्या हो जाएगा, क्यू और टी लंब हो गया। आधार क्या हो जाएगा, ओ से टी हो गया, है ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू टी का स्क्वायर। ओ टी को दो भागों में बांट सकता हूँ, एक होता है ओ पी, है ना, और एक क्या हो जाएगा आपका पी टी, दो भागों में बटेगा, है ना। ए तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग का क्या होता है, सूत्र होता है आप लोग का, है ना, पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग छोड़ सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार और एक समकोण त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। कौन सा लिखते हैं, समकोण त्रिभुज क्यू टी पी। ये जो छोटा सा एंगल बना था क्यू टी पी, इसमें भी सेम क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें दो चीज़ निकालेंगे। एक बार क्या निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, आपका लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब क्या मिलेगा यहाँ पे, क्यू से टी मिलेगा, कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू से पी, और यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू टी बराबर हो जाएगा क्यू पी साइन थीटा, त्रियक गुण, है ना। उसी प्रकार यहाँ से और एक चीज़ निकाल लेना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आपका आधार क्या मिलेगा जी, पी टी, है ना, पी टी, और कर्ण क्या मिलेगा, क्यू पी। फिर से त्रियक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका पी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू पी कॉस थीटा। अब समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक बार पी टी का मान रखेंगे और एक बार किसका मान रखेंगे, क्यू टी का। मतलब जहाँ जहाँ पी टी है उसके जगह वैल्यू को रखेंगे, और जहाँ जहाँ क्या है क्यू टू है उसके जगह मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्यू टी व पी टी का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो नया मान क्या मिलेगा, क्यू पी का स्क्वायर बराबर, है ना, क्या मिलेगा, क्यू टू की जगह हो जाएगा क्यू पी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 1 को देखेंगे, है ना, ओ पी का ओ पी रहेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, क्यू पी कॉस थीटा पी टी की जगह, है ना, इसका होल स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा आप लोगों को, +2 का 2
ओ पी का ओ पी, फिर से क्या मिलेगा क्यू पी कॉस थीटा, है ना। समीकरण 1 में बस वैल्यू का रखना है, किसका, क्यू टी और पी टी का, दोनों का। उसके बाद क्यू पी का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 2 ओ पी क्यू पी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्यू पी है, ये भी क्यू पी है, दोनों में कॉमन है ना, तो क्यू पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग क्यू पी का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, सॉरी ये ओ क्यू है ना, ओ क्यू है, तो ओ पी स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी क्यू पी कॉस थीटा। इसका मान 1 होता है सर्व समीकरण से, तो क्या मिलेगा क्यू पी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी क्यू पी। अब हमको पता है, डायग्राम में देखेंगे, है ना, ओ से पी तक का मान ए है, ओ से पी तक का मान क्या है ए, ओ से क्यू तक का मान क्या है आर है, और क्यू से पी तक का मान क्या है बी है, तो ओ से क्यू तक का मान क्या है आर है, क्यू से पी, है ना, इसमें वेक्टर नहीं भी देखेंगे तो चलता है, यहाँ से क्यू से पी तक का वैल्यू क्या है आपका बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 ए बी, यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा था, है ना, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। ये कहाँ से आ गया आपका चित्र से लिख सकते हैं, तो आप लोग वेक्टर के फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर वेक्टर आर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो आप लोग वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो ठीक रहता है ना। यही क्या है समांतर चतुर्भुज के परिणामी के परिमाण का सूत्र है, यही क्या है समांतर चतुर्भुज के परिणामी के परिमाण का सूत्र है, यही समांतर चतुर्भुज के परिणामी के परिमाण का सूत्र है। ये यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है ना, ये तो समांतर चतुर्भुज के परिणामी के परिमाण का सूत्र है। साथ साथ हमको और एक चीज पूछता है, किसका सूत्र पूछेगा, दिशा का सूत्र, है ना। इसी में किसका सूत्र पूछेगा दिशा का, तो दिशा में बस एक ही चीज लेना, अलग से कुछ बनाना नहीं है। त्रिभुज क्यू टी ओ में, है ना, जो हम लोग का बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें क्या ले लेंगे tan अल्फा ले लेंगे, तो tan अल्फा बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार, तो उसमें लंब हम लोग का क्यू टी और आधार क्या मिलेगा आपका, आधार मिलेगा ओ टी। ओ टी 2 भागों में बटा हुआ था, बताया था क्या क्या भागों में बटा हुआ था, ओ पी प्लस पी टी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको निकाल चुके हैं ना साइन थीटा से, क्यू टी का मान क्या है आपका क्यू पी साइन थीटा, है ना, और ओ पी का ओ पी रहेगा, लेकिन पी टी का मान फिर से क्या निकालने हैं क्यू पी कॉस थीटा। अब पता है tan अल्फा का tan अल्फा रहेगा, क्यू से पी का मान आपको पता है क्या है बी साइन थीटा का साइन थीटा, ओ पी का मान ए है और क्यू पी का मान क्या है बी कॉस थीटा। तो यही क्या है कि समांतर चतुर्भुज के दिशा का सूत्र है ना, यही क्या है दिशा का सूत्र है, और ये क्या है परिणामी के परिमाण का सूत्र। तो ये 6 नंबर का आता है। आप लोग को सबसे पहला नियम लिखना है, नहीं भी पूछेगा तो, है ना, नियम पहले पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज का। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद सीधा आप लोग को समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से एक बार बड़ा वाला लेना है, एक बार छोटे वाला से आपको क्या क्या निकालना है साइन और कॉस निकालना है ना, 2 स्टेप हुआ। और साइन और कॉस से जो वैल्यू मिलेगा उसको जो समीकरण 1 वाला मान है उसमें रख देना है, रखोगे तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा आ जाता है। यही क्या है परिणामी के परिमाण का सूत्र है। आप लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। और फिर दिशा का सूत्र, दिशा में याद रखेंगे tan अल्फा को लेना है लंब बटे आधार का फॉर्मूला प्रयोग करके, है ना। तो यहाँ से आप लोग का क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना, तो आप लोग का अंकित प्रश्न यहाँ से एकाध क्वेश्चन आप लोग को जरूर बताऊंगा, और आप लोग को क्या है इसको बनाना है। पहले तो आप लोग को दोनों नियम लिख करके इसको एक बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है परिणाम के परिमाण का, और आप लोग को एक बार ना मेरे पास भेजना है रफ में। धन्यवाद।